अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्यारे बच्चों, आज हम हिदायतुन नौह शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे तलबा का इसरार भी था तो कुछ वक्त निकाल कर हिदायतुन नौह का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हिदायतुन नौह में हमारे साथ बने रहेंगे और आप मेहनत से पढ़ेंगे, बात को समझेंगे। तो आज पहले सबक में हम साहिब हिदायतुन नौह का कुछ तारुफ पेश कर देते हैं। हिदायतुन नौह ये एक निहायत मशहूर तरीन किताब है इल्म नौह में। ऐसे ही मीज़ानुस सर्फ़, पंजगंज, ये सब किताबें मशहूर हैं जो कि दाखिले दर्स हैं मदारिस अरबिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। ये तीनों किताबें एक ही मुसन्निफ़ की हैं, हिदायतुन नौह, मीज़ानुस सर्फ़ और पंजगंज। ये कौन शख्सियत हैं जिन्होंने ये किताबें तहरीर फरमाई? तो याद रहे इन किताबों के मुसन्निफ़ का नाम है शेख सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती औधी। शेख सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान एक आरिफ बिल्लाह शख्सियत थे। ये औलियाए सालिकीन में से एक थे जो कि शेख अखी सिराज से सरज़मीन बंगाल में मशहूर हुए। सरज़मीन बंगाल के एक शहर लखनौती में ये पैदा हुए और फिर अपनी जवानी ही में इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया ताकि उलूम व फ़नून में महारत हासिल करें, सुलूक इल्लाह की राहें तय करें। जब आप दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन बदायूनी से आपकी मुलाकात हुई। फिर खानकाह निज़ामिया में आप एक लंबे समय तक लगे रहे और वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करते रहे। मगर आप इस बात के आदी थे कि वो हर साल के इब्तिदाई हिस्से में, इब्तिदा में अपनी वालिदा की ज़ियारत के लिए अपने शहर ज़रूर जाते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि शेख निज़ामुद्दीन ने अपने कुछ असहाब को दावत व इरशाद और तबलीग के लिए भेजा तो उन्हीं में से किसी ने ये तलब कर लिया कि आली जनाब अखी सिराजुद्दीन को भी उनके लिए, उनके साथ में दावत व इरशाद के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि वो नहायत खूबसूरत भी हैं, हुस्न सूरत भी है उनके पास और हुस्न सीरत भी है। तो शेख निज़ामुद्दीन ने बड़ा अफसोस किया और कहा, अफसोस करने के बाद कहा कि दावत व तबलीग के रास्ते में सबसे पहले जो चीज़ लाजिम है वो इल्म है। और जनाब सिराजुद्दीन जो हैं वो जाहिल इंसान हैं और एक किसी शेख जाहिल को अगर दावत व तबलीग के लिए भेजा जाए तो वो तो शैतान का एक खिलौना बनकर रह जाएगा। ये जब बात सुनी तो वहाँ पर मौलाना फ़खरुद्दीन ज़ुरादी मौजूद थे उसी मजलिस में। उन्होंने कहा कि मैं जनाब को, शेख सिराजुद्दीन को 6 महीने में आलिम
बना दूंगा। और उन्होंने अज़्म मुसम्मम कर लिया इनको तालीम देने का। तो उन्होंने मुख्तसर और कुछ मुख्तसर और मुतव्वल तफसीरें इल्म सर्फ में कुछ किताबें लिखीं, जिसका नाम उन्होंने उस्मानी ही रखा था। वो किताबें लिखी और लिखने के बाद इनको पढ़ाया, और उसके बाद में सिराजुद्दीन चिश्ती 6 महीने के अंदर एक निहायत माहिर आलिम दीन बन गए। ऐसे आलिम दीन बन गए कि उनसे कोई मुबाहसा का उलूम दीनिया में और कवायद अरबिया में मुबाहसा करने की कुदरत नहीं रखता था। 6 महीने में ऐसे आलिम बन गए। फिर शेख रुकनुद्दीन की मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की, उनकी मुसाहबत इख्तियार की, और उनके पास फिर अल्लामा इब्न हाजिब की काफिया पढ़ी, मुफस्सल पढ़ी, नौह में कुदूरी पढ़ी, मजमुउल बहरान फ़िक़्ह में पढ़ी। जब शेख निज़ामुद्दीन ने ये देखा कि इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली और इतने अच्छे आलिम दीन हो गए, तो वो फ़र्ते मसरत से झूम उठे। इनकी तबहुरी इल्मी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनकी नुक्ता आफरीनियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनकी दिक्कत नज़र को देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हुई। फिर उन्होंने सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत इनको अता कर दी और इनको दावत व इरशाद की इजाज़त दे दी और खिरका ज़ेबतन कर दिया। शेख निज़ामुद्दीन मोहम्मद इब्न अहमद बिन अली अल बुखारी बदायूनी एक बहुत बड़े फ़क़ीह थे, बहुत बड़े आलिम थे और सुलूक इल्लाह के मराहिल को तय करने वाली शख्सियत थे। आप 725 हिजरी में आपका जब विसाल हो गया, तो शेख सिराजुद्दीन चिश्ती जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, वो इल्म में दिल्ली जाकर मशगूल हो गए। 3 साल तक दिल्ली में उन्होंने मज़ीद इल्म हासिल किया शेख निज़ामुद्दीन की वफ़ात के बाद, यहाँ तक कि इल्म फ़तवा और तदरीस में बहुत माहिर हो गए। फिर उसके बाद शेख सिराजुद्दीन साहिब हिदायतुन्नौह बंगाल का उन्होंने सफ़र किया दावत व इरशाद के लिए, दावत व तबलीग के लिए, और पूरे तौर से इबादत, ज़ुहद व तक़वा, तवक्कुल, इज़हार और तमाम तर अखलाक़ हसना के पैकर बन गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतना बुलंदो बाला फरमाया कि शेख निज़ामुद्दीन के दीगर और भी बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे असहाब जो कि काबिल तरीन थे और साहिब फजल कमाल थे, लेकिन शेख सिराजुद्दीन का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया कि शेख सिराजुद्दीन की वजह से हिंदुस्तान का गोशा गोशा मुनव्वर हो गया। शेख सिराजुद्दीन को मिरआतुल हिंद कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का आईना। शेख निज़ामुद्दीन के असहाब में 2 शख्सियतें वो हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और जिनके ज़रिए से दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत हुई। उन शख्सियतों में से एक शख्सियत तो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं और दूसरे शेख सिराजुद्दीन आईने हिंद हिदायतुन्नौह के मुसन्निफ़ हैं। इन दोनों के लिए बड़ी अजीम शान थी। दीगर लोगों में इनको एक इम्तियाज़ और फजल कमाल हासिल था। बहुत सारे लोगों ने इनसे इस्तिफाजा किया। एक मरतबा का वाक़या है,
शेख सिराजुद्दीन के पास एक फ़कीर आया जिसका ताल्लुक सिलसिला सोहरवर्दिया से था। वो मेहमान बनकर आया तो शेख सिराजुद्दीन ने उनकी बड़ी इज्जत की और उनकी ज़ियाफ़त की, मेहमान नवाजी की। जब रात हो गई तो शेख सिराजुद्दीन ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर अपने पैर दराज कर लिए। और वो फ़कीर जो कि मेहमान था वो पूरी रात नमाज में मशगूल रहा। जब सुबह हुई तो शेख सिराजुद्दीन उठे और इशा का जो वुज़ू था ना, उसी वुज़ू से इन्होंने फजर की नमाज पढ़ ली। फ़कीर बोला, अरे बड़े ताज्जुब की बात है, पूरी रात तो सोकर गुजारी है और फजर बगैर वुज़ू के पढ़ रहे हो, वुज़ू तो तुम्हारा टूट गया होगा। तो शेख सिराजुद्दीन ने क्या जवाब दिया, तवज्जो दें। शेख सिराजुद्दीन मुसन्निफ़े हिदायतुन्नौह ने जवाब दिया बड़े तवाज़ु के साथ और अपने आप को निहायत कमतर और कमतर जानते हुए और इनकिसारी के साथ जवाब दिया। कहा कि आप तो मशाइख की तरह इबादत और रियाजत में लगे हुए थे, पूरी रात आपने इबादत की, लेकिन मुझे आप ये मत सोचिए कि मैं सो रहा था। मैं अपने घर के उन सामानों की देखभाल कर रहा था जिनकी चोरी की घात में चोर लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। ऐसे बुजुर्ग पूरी रात लोग समझ रहे हैं कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो अपनी दिली निगाहों से चोरों की रखवाली कर रहे हैं। मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शेख सिराजुद्दीन अलैह रहमत व रिज़वान के सवानेह में लिखा है कि शेख सिराजुद्दीन ने एक मर्तबा मुबारक और बाबरकत कपड़ों को एक जगह में दफन कर दिया। जो मुबारक और बाबरकत कपड़े उनको शेख निज़ामुद्दीन से हासिल हुए थे, तो ज़मीन में दफन कर दिया और उसके ऊपर कब्र बना दी। और अपने साथियों से आपने ये वसीयत कर दी साथियों को कि जब मेरा इंतकाल हो तो इसी जिस जगह पर मैंने शेख निज़ामुद्दीन से हासिल किए हुए मुबारक कपड़े मैंने दफन किए हैं, इसी की निचली जगह में मेरे मौत के बाद मुझे दफन कर दिया जाए। तो आपके असहाब ने और खादिमीन ने आपकी वसीयत पर अमल किया और आपको वहीं पर दफन किया। शेख सिराजुद्दीन मुसन्निफ़े हिदायतुन्नौह को क़वाइद अरबिया के समझाने में एक दस्तरस हासिल थी, उनको बड़ी महारत हासिल थी। इल्मे सर्फ में उनकी बड़ी रोशन तसानीफ मौजूद हैं, मसलन मीज़ानुस सर्फ है, पंजगंज है, इल्मे नौह में उनकी हिदायतुन्नौह है। ये सब किताबें मशहूर हैं लोगों के दरमियान। इन किताबों को आपने तहरीर फरमाया। शेख सिराजुद्दीन औधी जो कि 758 हिजरी में विसाल फरमा गए। 758 हिजरी में इस चमकते हुए दमकते हुए चराग की लौ बुझ गई और ये अल्लाह वाला ज़ुहद व तक़वा का पैकर अपने खालिक व मालिक से जा। और साथ ही साथ हमारे दूसरे 2 चैनलों को भी ज़रूर देखें और उनको भी सब्सक्राइब करें, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। एक चैनल है दरसे ज़िंदगी और दूसरा चैनल है दुआ और दवा।